वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानने वाले हैं टिश्यू के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि टिश्यू क्या होते हैं। हम सभी जानते हैं कि कोई भी जीव हो, बहुकोशिकीय जीव हो, वो कोशिकाओं या सेल से मिलकर बने होते हैं। कोशिकाओं या सेल के समूह को टिश्यू कहा जाता है और आज हम इसी टिश्यू के बारे में जानेंगे। टिश्यू यहाँ पे प्लांट टिश्यू हो सकते हैं, एनिमल टिश्यू हो सकते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। प्लांट टिश्यू मतलब पौधे में पाए जाने वाले टिश्यू को प्लांट टिश्यू कहा जाएगा। जंतुओं में पाए जाने वाले टिश्यू को एनिमल टिश्यू कहा जाएगा। आज हम इसमें कवर करने वाले हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू या पादप ऊतक ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्थायी ऊतक जिसे परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। दूसरा है विभाज्य ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट टिश्यू में स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू। इस प्रकार के जो ऊतक या टिश्यू हैं उनमें कोशिकाओं का विभाजन नहीं होता या सेल डिवीज़न नहीं होता। परमानेंट है या फिर स्थायी है, फिक्स है। इसमें किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होगा और सेल ग्रो भी नहीं करेंगे, विभाजन नहीं होगा। तो परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। सिंपल टिश्यू जिसे सरल ऊतक कहा जाता है और दूसरा है जटिल ऊतक या कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो हमारा जो परमानेंट टिश्यू है जो कि है सिंपल टिश्यू, उसको पहले यहाँ पे देखते हैं। सिंपल टिश्यू में जो कोशिकाएं होती हैं वो एक ही प्रकार की होती हैं। मतलब कि सरल ऊतक या सिंपल टिश्यू का निर्माण जो है वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा होती है। इसके अंदर भी अब तीन प्रकार की ऊतक आती हैं जिसे कहा जाता है पैरेन्काइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। अगर सबसे पहले पैरेन्काइमा को देखें तो इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो समव्यासी होती हैं, समान व्यास की होती हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें किसी भी प्रकार का कंपाउंड का जमाव नहीं होता और ये पौधे के किस भागों में पाए जाते हैं? ये पौधे के फूड स्टोर करने वाले भागों में पाए जाते हैं, जैसे कि आलू, मूली, शलजम, ये सभी जड़ और तना के एग्जाम्पल हैं। और इस भाग में हमारे पैरेन्काइमा पाए जाते हैं। दूसरा कोलेनकाइमा जो है उनकी जो सेल होती हैं वो लंबी होती हैं स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो, और इनका जो सेल वॉल होता है उसमें सेल्यूलोज का जमाव होता है। सेल्यूलोज का जमाव होगा तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो मोटी हो जाती है। ये जो हमारे ऊतक है कोलेनकाइमा वो डाइकॉट के तने में पाए जाते हैं और हमारे जो पौधे के छाल होते हैं, बाहरी हिस्से होते हैं, उसमें पाए जाते हैं। अब देखते हैं स्क्लेरेन्काइमा। इस प्रकार की जो ऊतक है उनमें जो सेल पाया जाता है वो स्ट्रक्चर में देखने में लंबी होती हैं, पतली होती हैं और किनारे की ओर नुकीले भाग इनमें बने हुए होती हैं। ये दिखने में तंतु के समान दिखाई पड़ती हैं। इनके सेल वॉल पर लिग्निन का जमाव होता है और एडल्ट स्टेज में ये जो कोशिकाएं होती हैं वो धीरे धीरे मृत होती चली जाती हैं। हमारे जो स्क्लेरेन्काइमा है वो हमारे पौधों को सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। बीज का जो आवरण है, बाहरी आवरण है, उसका निर्माण भी करते हैं जिससे कि फल को भी सुरक्षा मिल जाती है और हमारे प्लांट को भी सुरक्षा मिल जाती है। हमारे जो बीज के कठोर कवच या सेल होते हैं, नट्स होते हैं हमारे, आप देखते ही होंगे, उनके ऊपर एक कठोर लेयर या कवच पाया जाता है, वो स्क्लेरेन्काइमा का ही बना हुआ देख रहे थे। सरल ऊतक परमानेंट टिश्यू के अंदर सरल ऊतक या सिंपल टिश्यू के बारे में। अब यहाँ पे देखेंगे जटिल ऊतक या कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। जटिल ऊतक में अनेक प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से टिश्यू का निर्माण होता है। जटिल ऊतक या कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर जाइलम
और फ्लोएम आते हैं। जाइलम को वुड भी कहा जाता है। इनका निर्माण 4 प्रकार की कोशिकाओं से होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वेसल, ट्रैकिड, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की कोशिकाओं से जाइलम का निर्माण होता है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है जाइलम का, वो नली या ट्यूब के समान दिखाई पड़ता है। जाइलम का काम होता है जल और खनिज लवण को जड़ के द्वारा अवशोषित करना भूमि से और उसको पत्तियों तक पहुंचाना। चलिए अब देखते हैं फ्लोएम के बारे में, जो कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू का दूसरा प्रकार हो जाता है। इनका निर्माण भी अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से होता है और ये जो हमारे कोशिकाएं हैं फ्लोएम के, वो होंगे सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। तो इस प्रकार से हमारे फ्लोएम का निर्माण हो जाता है। इनका काम क्या होता है? पत्तियों के द्वारा जो भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है उसे पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। तो जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। एक पानी और खनिज पहुंचाता है खाना बनाने के लिए, और दूसरा क्या करता है? खाना बनने के बाद जो फूड का निर्माण होता है उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यहाँ तक हम देख रहे थे ऊतक के बारे में, टिश्यू के बारे में, पादप ऊतक के बारे में, जिसमें हमने परमानेंट टिश्यू को देख लिया, जो कि क्या होते हैं? स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं और इनमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभाज्योतक। इन ऊतक में जो कोशिकाएं होती हैं वो लगातार विभाजन करती हैं और इससे हमारे पौधे का ग्रोथ होते जाता है और पौधा जो है वो लंबाई में भी बढ़ता है और मोटाई में भी बढ़ता है। हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप का होता है। पहला है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसे शीर्ष विभाज्योतक कहा जाता है। ये पौधे के शीर्ष भागों में पाया जाता है। इसके द्वारा पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। पौधे के शीर्ष या टिप में पाया जाएगा और वहाँ पर लगातार विभाजन होगा, जिससे कि नए सेल बनते जाएंगे और ऊपर की ओर हमारा प्लांट बढ़ता जाएगा। सेकंड है यहाँ पे ये पौधे के अंतर्वेशीय भागों में पाया जाता है। मतलब कि इंटरनोड जो है उसके बेस में ये हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। पिक्चर में आप देख रहे हैं 2 नोड है और नोड के बीच यहाँ पे इंटरनोड पाया जाता है और इस इंटरनोड के बेस में पाया जाता है हमारा अंतर्वेशीय विभाज्योतक। इसके द्वारा पौधों की शाखाओं की वृद्धि होती है। थर्ड है हमारा यहाँ पे लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसे पार्श्व विभाज्योतक ऊतक कहा जाता है। ये पौधे के जड़ और तना के किनारों में पाया जाता है, जिसके द्वारा पौधे की जो मोटाई है और गोलाई है उसकी वृद्धि होती है। तो यहाँ पे शीर्ष विभाज्योतक से क्या हो रहा था? लंबाई में बढ़ रहा था। और दूसरा था अंतर्वेशीय, उसके द्वारा पौधे के जो शाखाएं हैं वो बढ़ रहे थे। और तीसरा है हमारा पार्श्व वाला, जो कि है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके द्वारा हमारा प्लांट की जो मोटाई है और गोलाई है उसमें वृद्धि हो रही थी। तो इस प्रकार से हमारे प्लांट टिश्यू हो जाते हैं। आज का जो हमारा वीडियो था उसको ख़त्म करते हैं और इस वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जाइलम जो है वो किसका संवहन करता है या फिर किस चीज़ को पौधे में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है? खनिज लवण का, फूड का या फिर स्टार्च का? आंसर कमेंट करके दीजिएगा, ज़रूरी दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।